करिष्यामि 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 ते चिंतये मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामि। अब आपने देखा होगा बुढ़ापा आ जाता है, बेत लेकर के चलता पर चिंता बनी रहती है। मरता है तो अपनी पत्नी का चिंतन करते करते मरा। बुढ़ापे में मैं मर गया तो मेरी पत्नी का क्या होगा। इसी कारण ये स्त्री बन गया। इसके पिताजी का नाम हुआ, जब ये इसका जन्म, विदर्भ की पुत्री, इसकी शादी हो गई, मलयध्वज पांड से इसके पति समाप्त हो गए, रोने लगी। उसी समय परमात्मा वही अभिज्ञात आए, हाथ पकड़ के, क्यों रो रही है, चिल्ला के बोली, मैं पतिव्रता नारी, तू मेरा हाथ क्यों पकड़ रहा है पराया पुरुष। परमात्मा बोला, बाबरे तू कोई स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, चिंतन के कारण तू स्त्री बना, पुरुष बना। मैं परमात्मा हूं, तू जीवात्मा है, तू मुझसे अलग हो गया इसलिए दुखी है। सो माया बस भयो गुसाई बजो कीर मर कटकी नाई। तुम अपने आप को पहचानो। भगवान ने आत्मज्ञान कराया है। यहाँ पर ये कथा मैंने आप लोगों को सुनाई है। जो प्रचेता थे नारायण सरोवर में रुद्र गीत का पाठ कर रहे, भगवान ने कहा हम तुम्हारे ऊपर बड़े प्रसन्न हैं। भागवत में बहुत अच्छी कथा है। ये प्रचेताओं का एक जैसा नाम है, 10 भाइयों का एक जैसा स्वभाव है। जिनके घर में भाई भाई में बोलचाल बंद है, इस कथा को सुनना, भाई भाई में बोलचाल शुरू हो जाएगी। भाई भाई में बोलचाल, भागवत का बड़ा चमत्कार होता है। गोरखपुर के पास खलीलाबाद है। अब तो कभी हम कथा करने गए थे, कितने दिन से भाई भाई में बोलचाल नहीं थी, और जैसी भागवत हुई भाई भाई दोनों में प्रेम हो गए। भगवान ने कहा तुम शादी करो। मारसा से शादी की इन्होंने। इनका बेटा हुआ दक्ष। दक्ष को राजगद्दी दी और स्वयं जाले ऋषि के आश्रम में चले गए। रास्ता में नारद बाबा मिले, बोले बाबा इस भवसागर से कैसे पार होऊंगा। तो नारद जी ने उत्तर दिया, उसी का जन्म, उसी का कर्म, उसी की आयु धन्य है जो नर शरीर को पाकर हरि भजन करता है। आपके पास बहुत पैसा है, समाज में बहुत प्रतिष्ठा है, पत्नी बहुत अच्छी है, पुत्र बहुत अच्छे हैं, फिर भी हरि भजन नहीं करते, बेकार है, बेकार है, बेकार है। बंगलो भी है, गाड़ियां भी है, पत्नी बहुत सुंदर है, पुत्र आज्ञाकारी है, ये द्वारकाधीश का भजन नहीं करते। आज आपसे कुछ कहूं नहीं कहूं ईमानदारी से, अरब खरबलों धन्य, अरब खरबलों द्रव्य है। तुमको भी मालूम नहीं कितनी प्रॉपर्टी और कितना हीरा मोती लॉकरों में पड़ा हुआ है तिजोरी में। अरब खरबलों द्रव्य है। और उदय अस्तलों, गुजरात में भी जमीन है, राजस्थान में भी जमीन है, कितनी जमीन मालूम ही नहीं है। अरब खरबलों द्रव्य है, उदय अस्तलों राज, और तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं काज। तुलसी जो, राजकोट में सबसे समझदार व्यक्ति कौन लगा आपको, जो समय से कन्हैया का भजन करता है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाय भजे रघुवीरा। सोई पाय सोई सुभग शरीरा, जो तन पाय भजे रघुवीरा। श्रीमद् भागवत में बताया है महाराज, यदि भवसागर से पार जाना है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो 3 बात बताइए। राजकोट वालों इस बात सब ध्यान देना। नारद जी 3 बात बता रहे हैं, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कौन कौन सी बात बताई है। प्रत्येक जीव के ऊपर दया करो। द्वारकाधीश सबके हृदय में बैठे हैं, भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो, बीमार को दवाई दो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया ना छाड़िए, जब लग घट में। दया का उल्टा करो तो क्या होगा, दया उल्टा करोगे तो तू दया कर, द्वारकाधीश तेरी। पहला शब्द दिया है भवसागर से पार होने के लिए प्रत्येक जीव के ऊपर। दूसरा क्या दिया, संतुष्ट ये न केनवा, जिस स्थिति में रहो उसमें प्रसन्न रहो। राजकोट वाले एक बात कहना है आपसे, जीवन यात्रा तो पूरी करनी है, जो श्वास में नहीं पूरे करने हैं। अशांत रहोगे तो जिंदगी भार बन जाएगी, मुस्कुराते रहोगे तो न जाने जीवन कब पूरा हो जाएगा, मालूम भी ना पड़ेगा। इसलिए हर स्थिति में प्रसन्न रहो। और एक ही बात कहने का मन है, एक बार मुस्कुरा दो ना। कई लोगों का तो चेहरा ही ऐसा होता है, उनको देख के हमको ही रोना आता है। सबसे बड़ा सूत्र भागवत में दिया है,
ए चोखानी जी थोड़ा मुस्कुराया करो, उसका मुंह बुला कर ये समय भी निकल जाएगा। एक बार मुस्कुरा दो हमारे, क्या करना है तुम्हें।